कर दी कि अगर 8 मार्च 1989 तक श्री राम जन्मभूमि का ताला नहीं खुला तो मैं आत्मदाह करूंगा। इसी बीच 1 फरवरी 1989 को श्री राम मंदिर का ताला खोल दिया गया। फिर जनवरी 2002 परमहंस जी ने अयोध्या से दिल्ली तक की चेतावनी संत यात्रा निकाली। अंतिम क्षण तक उनका यही प्रयास रहा कि राम जन्मभूमि विवाद का कोई हल निकल जाए, मगर ऐसा हो नहीं सका। महंत दिग्विजय नाथ जी, गोरक्ष पीठ के ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी ने 1934 से 1949 तक लड़ाई लड़ी। 1949 में विवादित जगह पर जब रामलला प्रकट हुए, उसके बाद वहां पूजा अर्चना शुरू हुई। महंत दिग्विजय नाथ जी के ब्रह्मलीन होने के बाद महंत अवैधनाथ जी ने राम मंदिर आंदोलन का दायित्व संभाला और फिर राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन भी किया। इसकी पहली यात्रा महंत अवैधनाथ जी के नेतृत्व में बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या तक निकाली गई। अशोक सिंघल जी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के माध्यम से राष्ट्र की सुप्त पड़ी विराट चेतना एवं सोए हुए हिंदू पौरुष को जगाने का काम श्रद्धेय श्री अशोक सिंघल जी ने किया। 1984 में राम जन्मभूमि के लिए पहली एकात्मता यात्रा निकाली गई। इसके बाद अशोक जी ने राष्ट्र के जागरण के लिए गौ माता, गंगा माता, भारत माता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रदेशों से रथ यात्राएं निकाली। इसी बीच 1986 में सिविल कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का ताला खोला गया। 1989 में प्रयागराज के कुंभ देवराहा बाबा एवं रामचंद्र परमहंस दास जी की उपस्थिति में तय हुआ कि गांव-गांव से शिला पूजन कराया जाएगा। सबसे पहला शिला पूजन बद्रीनाथ में हुआ। पूरे भारत में 3.25 लाख गांव से पूजन करने के बाद शिलाएं मंगाई गई। इन शिलाओं को मंदिर निर्माण में लगाया गया। 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में शिलान्यास किया। 29 मई 1990 को कार सेवा करने का फैसला लिया गया। अयोध्या में भारी संख्या में कार सेवक पहुंचे। इस मौके पर अशोक सिंघल जी भी अयोध्या पहुंच गए और सबको चौंका दिया और इसी समय उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। अंततः ढांचा ढाया गया। इसके बाद से आखिरी सांस तक उनकी यही इच्छा थी कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। उनका संकल्प यकीनन अब पूरा हो रहा है। कोठारी बंधु कोलकाता निवासी राम कोठारी और शरद कोठारी दोनों भाइयों ने अयोध्या में ढांचे पर चढ़कर झंडा फहराया था। 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में पुलिस की गोली से कोठारी बंधुओं की मृत्यु हो गई थी। अयोध्या में गोली चलने से ठीक पहले वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार के समस्तीपुर में रोक दिया गया था। उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसमें राम कोठारी ढांचे के ऊपर हाथ में भगवा झंडा थामे खड़े दिख रहे थे और साथ में शरद कोठारी उनके बगल में थे। हनुमानगढ़ी के पास भी पुलिस से गोली चलाई थी, जिसमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। आइए इन सभी महान आत्माओं को नमन करें और जिस दिन ये शिलान्यास होगा उनके लिए एक दीपक भी अवश्य जलाएं। जय श्री राम।